हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल आद्या विद बानी। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और मैं जानती हूँ मुझे ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि शिफ्टिंग के चलते टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और ये है करवा चौथ के एक दिन पहले का। मैं शाम को बैठ के मेहंदी लगा रही थी। मुझे ना खुद से मेहंदी लगाना पसंद है क्योंकि घंटों घंटों जाके बाहर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने आप कोशिश करो और कलर अगर आ गया तो सब बढ़िया है। और आद्या भी मेरे साथ बैठी हुई थी, देख रही थी मम्मा क्या कर रही है। मेहंदी लगाने के बाद मैंने उसे आद्या के छोटे वाले फ़ैन से सुखाया क्योंकि ना मेहंदी बहुत ज़्यादा गीली थी और मेरे हाथ पे मेहंदी ना बहुत मुश्किल से सूख पाती है। मेरा हाथ बहुत ठंडा हो जाता है। एक हाथ की मेहंदी हो गई कंप्लीट और दूसरे हाथ में अब सुबह लगेगी क्योंकि अभी सूखेगा, फिर मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगा पाऊँगी। आप बताइएगा कैसी लगी। देख सकते हैं मेरे फाइनल दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। एक हाथ में मैंने लगाई थी रात में मेहंदी और अभी लगाई है दूसरे हाथ में। ये है दूसरे हाथ की मेहंदी। इस ये उल्टा हाथ पड़ जाता तो थोड़ा सा मतलब हाथ पे एक तो बैलेंस नहीं बनता, ऊपर से आदत नहीं रहती कि हाँ उल्टे हाथ से आप कुछ काम कर सको। फिर भी जैसे तैसे लग ही गया। आप बताइए कैसा लगा है। हेलो तुंगू। हेलो। ये भी अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। मम्मा मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, नेल पेंट लगाऊंगी, मैं भी रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद शाम को चाँद निकलने के बाद चाँद की पूजा की, पतिदेव की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया, उनके हाथों से पानी पिया। मुझे ना पूजा की ज़्यादा विधि विधान नहीं आते, मतलब मुझे एक तो डर भी लगता है कि कुछ गलत हो सही हो, इसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेकिन फिर भी एक मन के अंदर जो डर होता है वो मेरा ख़त्म नहीं होता। तो उसके बाद हम लोगों ने कराया कुछ फ़ोटोशूट, वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रही थी आद्या। जी हाँ, आजकल सारी चीज़ें आद्या ही करती हैं। और उसके बाद हमें नीचे भी जाना था क्योंकि आज था ताज का बर्थडे और सारी लेडीज़ आई हुई थी और हम लोग कुछ छोटे छोटे क्लिप शूट कर रहे थे और उसके लिए काफ़ी रीटेक हुए, काफ़ी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। उसके बाद आंटी जी के साथ जो क्लिप शूट हुई वो फाइनल हो गई। उसके बाद करना था केक कट और मतलब हमें मुश्किल से 2 घंटे हम नीचे रुके होंगे। केक कट हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की क्योंकि हमें फिर एक दिन में ही निकलना था। तो जितने लोग थे सबसे जितनी बातें हो सके, जितना टाइम उनके साथ बिता सके। सच कहूँ तो मतलब दिल अजीब सा हो रहा है, भारी सा हो रहा है। एक तो है कि घर के पास जा रहे हैं लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है। जब पहली बार यहाँ आए थे ना तो ऐसा लगा था कि कैसे रहेंगे अनजाने लोगों के बीच, अनजाने शहर में। पर सच में मतलब अब लगता है ना कि और टाइम होना चाहिए था यहाँ रुकने के लिए। और ख़ासकर आप जिनके साथ रहते हैं ना उनका बिहेवियर ही होता है जो आपको उनसे लगाव करता है, उस जगह से प्यार दिला करवाता है। तो मैं कहूँगी कि आज तक मैं जिन लोगों के साथ रही हूँ बहुत अच्छे रहे हैं और ये फैमिली तो बहुत ही ख़ास रही है। फैमिलीज़ अगल बगल के लोग, ताज, कोको, भाभी, मतलब ये चीज़ें, आंटी, अंकल, कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम रेंट पे रहते हैं या फिर हमें उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है। हर चीज़ में वो हमेशा ये कहते थे कुछ भी हो तो हम हैं। और सचमुच वो खड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए। ये हो गया सारा सामान पैक। अब बस ट्रक का वेट हो रहा है, ट्रक आएगा और सारा सामान लोड हो जाएगा। उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। अभी मैं खड़ी हूँ गार्डन में। सब कुछ आद्या को भेजा उसके फ्रेंड के पास क्योंकि जब सामान नीचे आ रहा था तो वो मम्मा मुझे ये टच करना है, मम्मा मुझे मैं लेके जाऊँ, तो इसलिए उसको भेज दिया फ्रेंड के पास कि तुम रहो और हमें थोड़ा सा टाइम दो। और ये है नेक्स्ट डे सुबह का ब्लॉग जब भाभी हम सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और उनके हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, नो डाउट। और आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब